बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट ज़फ़र अब्दुल सुफ़ियान, आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। सबसे पहली जो खबर है वो है इंग्लैंड की, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन साहब हैं, उन्होंने एक तहक़ीक़ किस्म का एक लेटर मंजूर किया है और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि अफ़गानिस्तान से जितने भी एनिमल हैं वो भूख से मारे हैं और उनको वैकुएट किया जाए। भाई आपने वैकुएशन ही करनी है तो ह्यूमन की करें, बेचारे जो भूख से वाकई मर रहे हैं, या उनको अलाउ करें, कुछ चीज़ें खाने पीने की दे दें। अपने एनिमल निकाल के आपने वहाँ क्या करना है। और ये बाकायदा बिल मंजूर हो गया, ये जो लेटर है ये मसूल हुआ है और उनकी जो पार्लियामेंट है उसने इसको मंजूर करके इसके ऊपर आगे इक़दाम करने का कह दिया है। ये तो हालत है दुनिया की। अब निकलते हैं आगे। तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये दोनों मुस्लिम रियासतें हैं, इन दोनों की आपस में लड़ाई रहती है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की LOC के ऊपर जो है फायरिंग अक्सर होती रहती है। पिछले दिनों में इनके आपस में फायरिंग हुई थी, जिसमें से 10 अफराद जो थी वो किर्गिस्तान के वो हलाक हो गए थे। अब इन्होंने आपस में मिल बैठ के ये सोचा है कि यार बैठ के जो है ना वो आराम के साथ आपस के जो डिफरेंसेज हैं इनको सॉर्ट आउट किया जाए। आपको जानते चले कि किर्गिस्तान और जो तजाकिस्तान है, इनके पीछे एक के पीछे रशिया है, दूसरे के पीछे जो है यूरोपीय यूनियन है। तो इस तरह के तो हालात हैं। अब US की बात करते हैं। US ने कहा है कि चाइना को कि वो रशिया के साथ बात करे, कि वो लड़ाई मत करे यूक्रेन के साथ। और ये पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है चाइना को इस जंग में धकेलने के लिए या चाइना को इंतबाह करने के लिए। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि चाइना एक बड़ा जाइंट है, इसको बोलना चाहिए। US को बहुत पहले ही कहना चाहिए था कि वो रशिया से बात करे ताकि वो यूक्रेन के साथ इस तरह की चीज़ें ना करें। लेकिन बात करने की ये है कि यूक्रेन और रशिया के मामले के ऊपर रशिया की फौजें जो है उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसको हम बहुत पहले दिसंबर में जाकर दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिपोर्ट कर चुके हैं, सबसे पहले, जब किसी चैनल ने भी रिपोर्ट नहीं किया था। अब बात यह है कि इसको लेकर रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान ये दिया है कि हम अब इसके साथ यूक्रेन के साथ जंग नहीं चाहते हैं, मिल बैठ के हम अभी सोल्यूशन निकालने को तैयार हैं, क्योंकि इसमें अब आलमी ताकतें कूद चुकी हैं। हो सकता है चाइना ने इस बारे में बात की हो। जब बात की जा रही है चाइना की, तो चाइना में पहली दफ़ा UN के जो कमिश्नर हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, शैलट साहब। शैलट साहब जो हैं वो, इनका नाम है मिशेल शैलट, ये आ रहे हैं। इनके आने के इससे पहले आज तक कोई भी UN का जो कमिश्नर है वो चाइना में इस तरह से विजिट करने नहीं आया। ये कहाँ विजिट करने आया? ये शिनजांग, वही सूबा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाई गई, ये वही सूबा जिसकी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका ने बैन कर दी गई। क्यों? ये कह के शिनजांग जो है उसके मुसलमानों पे ऊपर जुल्म होता है, तो चाइना जो इनके ऊपर जुल्म करता है, तो इसलिए हम इनके प्रोडक्ट बैन कर रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर जुल्म, अगर आपको लगता है जुल्म होता है तो उनकी प्रोडक्ट आप जाने दें ताकि वो बेचारों को कुछ पैसे मिलें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने बैन कर दिया था। अब ये पहली दफ़ा कमिश्नर साहब आ रहे हैं UN के, ये ओलंपिक गेम्स के बाद आ रहे हैं। तो अब देखना है कि ये किस तरह की डेवलपमेंट्स होती है। और ये जहाँ भी शिनजांग ही रहे हैं, उसी सूबे में जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, अल्लाह आलम, ये अभी जाएंगे, इसके बाद देखेंगे कि ये क्या होता है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हांगकांग ने लॉकडाउन लगा दिया, जिस तरह का लॉकडाउन पहले बीजिंग में था। बीजिंग में इस तरह का लॉकडाउन था कि टोटल कोई एक आधा केस भी निकल आता था तो पूरा सिटी बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब जो है इन सिटीज़ में जिसमें हम रह रहे हैं, अभी यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन होता है। जहाँ पे लॉकडाउन होता है उस एरिया को बंद किया जाता है, यहाँ पे कोविड टेस्ट किया जाता है, बाकी सारे एरियाज वैसे चल रहे होते हैं। और ये एक अच्छी बात है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। गूगल जो है वो $1 बिलियन जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये है भारतीय एयरटेल कंपनी है जिसकी का जो अफोर्डेबल एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह बनाते हैं, इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया में इन हालात में $1 बिलियन की एक तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना, और वो भी डायरेक्ट गूगल के अंदर, दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़। आपको बताते चले, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह की जो बड़ी बड़ी मीडिया जिसको फेसबुक कहते हैं, और उस तरह के बड़े बड़े के जो CEO है या हाईली एम्प्लॉयड है वो मोस्टली इंडियन है। पाकिस्तान के 10 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं बलूचिस्तान में। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी खबर है। और आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान में अक्सरियत जो हैं बलोच मूवमेंट्स के लोग जो हैं वो अभी भी गवर्नमेंट और पाक आर्मी के बड़ा ख़िलाफ़ बोलते हैं। और आप सबको पता है वहाँ पे किसका पैसा लगा हुआ है, कौन इनको एक्सपोर्ट करता है और किस तरह से इनकी चीज़ें की जाती हैं। ये सारा का सारा जो है ISI ने काफ़ी दफ़ा ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे लाई भी है। लेकिन बात उधर ही आके गिरती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और अक्सर लोग जो हैं इसके ऊपर क्यों किसी तरह का एक्शन नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन सर पे है। वहाँ पे जो BJP की हुकूमत है, योगी आदित्यनाथ साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक बंदे को हायर किया था जिसने गाना गाया था, ठीक है। उसके बरअक्स एक और बंदी ने गाना खाया था जिसका नाम नेहा सिंह राठौर है, और उसको इतना ज़्यादा जो है ना उसके खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है कि वो मुसलसल 1 वीक से इंडिया में ट्रेंड बनी हुई है। उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है एक टिकटॉकर्स को कि वो मेन स्ट्रीम चैनल्स पे बैठ रही है।
इनकी इंतहा पसंदी क्या, लाइक वो आलम देखें कि एक टिक टाकर जिसको कोई पूछता नहीं था, ठीक है, उसको खिलाफ इन्होंने इतनी ट्रोलिंग किया कि वो 7 दिनों में मेन स्ट्रीम मीडिया में आके बैठ गई है। अब बात जब इंडिया की हो रही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई में एक घर लिया, ये वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। जब मुंबई में ये पहली दफ़ा आए थे तो इन्होंने 2600 रुपया इंडिया के ऊपर एक चपरासी की जॉब की थी। आज इन्होंने अपनी मेहनत से इतने ज़्यादा ये आगे बढ़े हैं कि इन्होंने आगे बढ़ के एक अपना पूरा घर लिया, जिस घर का नाम इन्होंने अपने वालिद मोहतरम के नाम पे रखा है। और ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने एक डील साइन की है फ़िलिपीन के साथ $374 मिलियन की वेपनरी की। वाह जी, क्या बात है, कितनी बड़ी डील है। अब चाइना कहाँ बैठा हुआ है, चाइना को भी सोचना चाहिए कि आज फ़िलिपाइन के वर्कर्स इन्होंने अलाउ किए हुए थे पिछले कुछ सालों में, वहाँ पे आके यहाँ पे वो बड़े फ्रीली वीज़ा लेते थे और जॉब करते थे। जितने भी वर्कर चाहिए होते तो फ़िलिपीनी वर्कर ये लोग यहाँ से जाते थे। अब क्या है, फ़िलिपाइन के साथ उन्होंने डील क्यों की है, चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करवाई गई? तो ये भी एक बड़ा जो है ना कंस्पिरेसी है इसमें भी। अब देखते हैं इस तरह की चीज़ें किस तरह खुल के सामने आती हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, अब इनके फिर बनने का चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, इनके जहाज़ को रोक लिया गया। बात देखें कि जब भी लाइक ये इतना डरे हुए हैं इलेक्शंस की वजह से, क्योंकि काम तो किया नहीं किसी ने, ना पाकिस्तान में कोई करती है कोई पार्टी, ना इंडिया में करती है, तो फिर आ जाके ये कभी जितने भी अपोजिशन में होते हैं उनके रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। पहले इनके यहाँ सीबीआई की एक इंक्वायरी बिठाई गई, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर इनके घर पे रेड की गई, फिर कुछ नहीं निकला। फिर इन्होंने काफिला लेके जाना था हाईवे पे, इनके हाईवे का काफिला जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बंद करवा दिया, पुलिस वालों ने, ठीक है। अब क्या है, अब उनके हेलीकॉप्टर को जो है मसला कर दिया कि आप फलां जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ रैली करेंगे, लोग इकट्ठे होंगे तो बीजेपी को शिकस्त होगी, इस वजह से इन्होंने बंद कर दिया। आज की न्यूज़ में इतना ही। मुझे ज़्यादा दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप निगाह में याद रखिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।